सुंदरवन के जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वह पेड़ काफी ज्यादा शक्तिशाली पेड़ था, पर उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पंछियों में से बहुत कम पंछियों को पता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में रहने वाली सुंदरी नाम की एक लालची कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। सुनो, मैंने जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ में से नेल पॉलिश को बाजार में बेचेंगे तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई नेल पॉलिश है। उसे लगाते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे। अरे वाह सुंदरी कौवी, इस तरह से जादुई नेल पॉलिश को बेचकर तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगे नेल पॉलिश तो बहुत सुंदर हैं। हाँ, तो सुंदर तो होंगे ही ना, ये जादुई नेल पॉलिश है। मैं तो इसे लगाकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो, अब सारे नेल पॉलिश को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची चिड़ियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली है। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरे नेल पॉलिश को तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी कौवी, ये पेड़ तो जादुई नेल पॉलिश को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये नेल पॉलिश मुझे तोड़ने दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना, तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कौवी हो। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने अपने नेल पॉलिश मुझे तोड़ने नहीं दिए तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें काट के गिरा दूंगी। सुंदरी कौवी की बात सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ डर जाता है और कालू कौवा और सुंदरी कौवी को अपनी नेल पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस जादुई पेड़ में से सारे नेल पॉलिश को तोड़ लेते हैं और सारे नेल पॉलिश को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आते हैं। हे जादुई नेल पॉलिश का पेड़, हमें एक नेल पॉलिश की जरूरत है। सुना है आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होते हैं। हाँ, मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे सारे नेल पॉलिश सुंदरी कौवी और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई नेल पॉलिश लग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। उन दोनों की मदद ना कर पाने की वजह से जादुई पेड़ काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पे फिर से काफी ज्यादा नेल पॉलिश उग जाते हैं। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस पेड़ में से सारे नेल पॉलिश को तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई नेल पॉलिश का पेड़, अगले हफ्ते मेरी शादी है और आग से मेरे सारे बाल जल गए, इसीलिए मैं गंजी हो गई हूँ। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दीजिए ताकि मेरे सारे बाल वापस आ जाएं। पेड़ टुनी चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौवा और सुंदरी कौवी की पूरी बातें बताने लगता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी के बारे में सारी बातें सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवा और सुंदरी कौवी को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाता है और फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस जादुई नेल पॉलिश को लेने आते हैं कि तभी वहाँ पर टुन्नी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है,
रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई नेल पॉलिश तोड़ने आई हो? आज मैं तुम दोनों को ये नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया की ओर बढ़ने वाली होती है कि तभी टूनी चिड़िया एक जादुई नेल पॉलिश को तोड़ लेती है और उसकी शक्तियों से कालू कौवा और सुंदरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूँगा। आज तुम दोनों को तुम्हारे गलतियों की सजा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों मेरे सामने हमेशा यहीं पे बिना खाए पिए बंद के रहोगे। जितने भी पंछी यहाँ पर मेरे नेल पॉलिश को तोड़ने आएंगे वो तुम्हारी करनी को देखकर समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है।